अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। पहले मैं आपको इसको फुल स्क्रीन पर शेयर करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। दे आर लाइक सिंबॉलिक नेम्स फॉर वैल्यूज। वेरिएबल्स जो है एक कंटेनर है और जो डेटा की वैल्यूज को स्टोर करने के काम आते हैं। कंटेनर एक आप बॉक्स समझ लीजिए और उसके अंदर आप डेटा को स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। और दे आर सिंबॉलिक नेम फॉर वैल्यूज, और जो आप वैल्यूज है उसको एक नाम देते हैं। और वेरिएबल्स आर यूज टू होल्ड वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। वेरिएबल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं हर किस्म के मतलब बहुत सारे जो है किस्म के डेटा टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए। और उन डेटा टाइप्स में के जो डेटा हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नंबर्स की सूरत में भी हो सकती हैं वो डेटा टाइप, सही है, स्ट्रिंग्स की सूरत में भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स की सूरत में भी हो सकते हैं, एरेज की सूरत में भी हो सकते हैं, फंक्शंस एंड मोर। अब जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास हैं var, let और const। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल देखते हैं, थोड़ा सा अपना विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और जानते हैं वेरिएबल्स को और डेप्थ में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्रोम पर लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे आपने लिखना है vscode.com, ऐसे प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपने पहली वेबसाइट पे आ जाइएगा। वहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली ये जो डाउनलोड का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना, यूबंटू, डेबियन, ये जो भी, या मैक है, या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड ये चीज़ जो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है वो है आपका Node.js। तो आपने लिखना nodejs.org, इस वेबसाइट पर जाना है। और यहाँ पर जैसे ही ओपन हो जाए तो यहाँ पर देखिए Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ये जावास्क्रिप्ट का जो है रन टाइम एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे दो Node.js के वर्जन होते हैं, एक LTS होता है और एक करंट वर्जन होता है। तो सबसे स्टेबल वर्जन होता है वो होता है LTS। तो आप LTS को डाउनलोड जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और वहाँ हम अपने कोड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब तो पहले मैं इसको रिमूव कर दूँ और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमने एक फोल्डर बना लिया जावास्क्रिप्ट का और हम यहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर ले, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको और क्लियर नज़र आए। तो अभी मैं जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एंड सिंपली अब आपने क्या करना है, देखें ये जो मैं क्या नाम है, आपने फोल्डर को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आप ओपन फोल्डर कीजिए और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ऐसे सिलेक्ट फोल्डर करके इसको ओपन कर लीजिएगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। अब उसके अंदर मैं पहले एक और फोल्डर बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर है, आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल, इधर लिखा हुआ है न्यू फोल्डर। तो हम पहले एक फोल्डर बना लेते हैं वेरिएबल के नाम से, ये लीजिए वेरिएबल्स, ठीक है। उस वेरिएबल्स के फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेंगे variable.js, ठीक है। याद रखिएगा JS की एक्सटेंशन लाजमी दीजिएगा वरना ये JS की फाइल कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। और ये लीजिए थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको और जूम कर दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं और कुछ कीवर्ड होते हैं जो उन डेटा को स्टोर करते हैं और उन वैल्यूज की कुछ नाम भी होता है और वेरिएबल का भी नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं var और उसको एक नेम दे देते हैं। यहाँ पे एक नेम स्टोर करवाते हैं इस वेरिएबल में और यहाँ पे लिखते हैं अब्दुल्ला, ठीक है। ये हमने नेम लिख दिया। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे console.log के प्रिंट हो रहा है या नहीं, यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब हमें अपना टर्मिनल खोलना है, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये रहा टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये टर्मिनल ओपन होगा आप देख सकते हैं। याद रखिएगा पहले जो है आपने इस टर्मिनल पे काम करने के लिए Node.js को डाउनलोड करना है
और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है, अदरवाइज ये टर्मिनल आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब ये जो ज़ाहिर बात है यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फ़ोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब वहाँ तक तो ये हमारा रूट जा रहा है जावास्क्रिप्ट तक, सही है। वेरिएबल के अंदर हम अभी हैं नहीं, तो सबसे पहले हम इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd, ठीक है, और उस फ़ोल्डर का नाम देंगे, फ़ोल्डर का नाम है वेरिएबल्स, ठीक है। ये लीजिए, हम उस फ़ोल्डर के अंदर आ गए। अब उस फ़ोल्डर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कमांड को चलाना है कि भाई हमारे प्रिंट करके दिखाओ कि ये नाम प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नोड, और जो हमारी फाइल का नाम है वो है वेरिएबल डॉट जेएस, ये लीजिए, ठीक है। ये देखें प्रिंट हो गया अब्दुल्ला यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह एक और कीवर्ड है लेट, उससे भी हम कर सकते हैं। तो एज, और ये डेटा टाइप, इसको नंबर कहा जाता है, यहाँ पे हम एज लिख देते हैं और कंसोल डॉट लॉग में इस एज को प्रिंट करवा देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये नीचे ले आए और यहाँ पर हम वापस से रन करेंगे अपनी फाइल को, नोड वेरिएबल डॉट जेएस, ये लीजिए, ठीक है। ये देखिए नाम भी प्रिंट हो गया, हमारा एज भी प्रिंट हो गया। उसके बाद है हमारे पास एक कॉन्स्ट का कीवर्ड भी होता है, उसके अंदर हम एक सिटी का नाम भी ले लेते हैं। तो ये लीजिए सिटी, तो मैं कराची से हूँ तो मैं अपने सिटी का नाम ले लेता हूँ कराची, ठीक है। और यहाँ पर आप सिटी को भी हम प्रिंट कर लेंगे, ये लीजिए कंसोल डॉट लॉग, और ये लीजिए मैंने सिटी को प्रिंट कर दिया। और हम अपनी जो है फाइल को वापस से रन करेंगे वेरिएबल डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें नाम प्रिंट हो गया, एज प्रिंट हो गई, ठीक है, और कराची जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास, तो हमने ये समझ लिया कि भाई वेरिएबल्स को ऐसे बनाया जाता है और ऐसे डिक्लेयर किया जाता है और इस तरह उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराया जाता है। लेकिन इनके जो बीच है वेर, लेट और कॉन्स्ट, इनके बीच कुछ डिफरेंस है। तो चलिए आए पहले पीपीटी में थोड़ा सा उस बारे में जानते हैं एंड देन फिर अपने कोड पर वापस आएंगे। तो यहाँ पर हम, ये रही हमारे पास, तो डिफरेंस बिटवीन लेट वार एंड कॉन्स्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द वेर कीवर्ड एंड असाइन इट एनी टाइप ऑफ डेटा। अब देखिए आप वेर के कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी किस्म का जो है डेटा आप उसके अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओवरराइट कर सकते हैं। इफ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल डिक्लेयर विद वेर, अब इस सिंपली से मैं ज़्यादा रीड नहीं करूंगा, आपको बस जल्दी से प्रैक्टिकल पे चलेंगे। इसका सिंपली से मतलब ये है कि अगर आप उसकी जो पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है और वैल्यू असाइन किया है, अगर आप उसको ओवरराइट करते हैं तो जो ओवरराइट आपने वैल्यू की है, ठीक है, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, उसकी पीरियोडिटी ज़्यादा होगी। जो ओवरराइटिंग, जो अपडेटेड डेटा होगा आपका ओवरराइट करने के बाद आपने जो वैल्यूज वहाँ पर स्टोर की होगी वेरिएबल के अंदर, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर रीडिक्लेरेशन है, आप सेम नेम का जो है वेरिएबल को वापस से डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल पे वापस चलते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझ आए। तो फिलहाल के लिए मैं ये हटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और चलिए जी, अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखिए यहाँ पे वैर लिखा और यहाँ पे हमने मान लो पासवर्ड नाम से हम पासवर्ड स्टोर करवा रहे, और मान लो पासवर्ड के अंदर कुछ क्या नाम है, एक 12 है और शेख है और ये लो 90, कुछ इस नाम से मान लो हमारा पासवर्ड है, ठीक है। अब हमें इस वेरिएबल को, अब वहाँ पर हमने पढ़ा कि हम आप जो है ना वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, सही है, और कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको नाम दिया और एक वैल्यू हमने उसको असाइन कर दी, ठीक है। उसकी वैल्यू असाइन करने के बाद अब हम इस वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा पासवर्ड, ठीक है। अब मैं पहले आपको ना दोबारा से ना इसको एक दफ़ा प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये अब हमें ये सिर्फ पासवर्ड ही प्रिंट करके देने वाला है। तो ये लीजिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे नोड, और यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल, सफ़र कीजिएगा, इसको मैं टर्मिनल को वापस से ओपन करता हूँ। व्यू पे आए और टर्मिनल को वापस से ओपन करें, टर्मिनल को डिलीट करें, सफ़र ये लीजिए। अब काफ़ी सही हो गया, ताकि आपको उस वक्त जो है ना वो पता नहीं क्यों साइड पे प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल वाले फोल्डर के अंदर आएंगे, वेरिएबल्स जिसका नाम है,
और उस पर आने के बाद सिंपली CLS करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नोड वेरिएबल डॉट JS। ठीक है, तो उसने हमें ये पासवर्ड डिक्लेयर करके दे दिया। सही, मतलब पासवर्ड हमें दे दिया, यहाँ पे टर्मिनल में हमें शो कर दिया कि भाई ये पासवर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको ओवरराइट अगर मैं करूँगा पासवर्ड, और पासवर्ड को मैं चेंज करके जैसे कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी जो प्रायोरिटी है, अब जो पहले वाले जो पासवर्ड को हमने वैल्यू असाइन की थी वो ये थी, अब हम इसको जो है ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको ओवरराइट कर दी वैल्यू को, अब इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें ये वाली जो है वैल्यू पासवर्ड की ये नहीं मिलेगी, जो वैल्यू हमने ओवरराइट की है वो वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये देखिए नोड वेरिएबल डॉट JS में लिखता हूँ, और ये देखें 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर मैं सेम नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पासवर्ड नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल, और अगेन मैंने पासवर्ड लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो अब्दुल्ला लिख दिया। ठीक है, मैंने अब्दुल्ला लिख के प्रिंट कर दिया, मतलब उसको वैल्यू एक असाइन कर दी, और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड वेरिएबल डॉट JS, और ये देखें इसने क्या करा, अब यानी कि हम सेम नाम के वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जो ओवरराइड करने का तरीका होता है, आप वेर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी कीवर्ड का, बस पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे 1 2 3 ये आपकी वैल्यू हो गई ओवरराइड। ठीक है, तो हम अब इसके जो ना ड्रॉबैक है, मिसाल के तौर पे आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब वहाँ सेम नेम का जो वेरिएबल बना हुआ होगा, तो जाहिर बात है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा आपके साथ, और आप बहुत ज़्यादा बग्स लेगा आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये वैर का कीवर्ड जो है आप समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि लेट कीवर्ड का क्या काम है। तो ये लीजिए, अब लेट कीवर्ड है डिक्लेरेशन असाइनमेंट। ठीक है, व्हेन यू यूज लेट यू क्रिएट अ लेबल्ड बॉक्स वेरिएबल एंड पुट समथिंग इनसाइड इट। अब जब आप लेट कीवर्ड का यूज करते हैं तो आप एक लेबल्ड बॉक्स वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ रख देते हैं। उसके अंदर जो है आप वैल्यूज को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कर रहे थे, इफ यू वांट टू चेंज व्हाट्स इन द बॉक्स यू कैन जस्ट राइट द बॉक्स नेम। अब जो उस बॉक्स का नेम है आप वो लिखते हैं एंड नया चीज उसके अंदर डाल देते हैं। द ओल्ड थिंग गेट रिप्लेस, जो पुरानी चीज़ है वो रिप्लेस हो जाती है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल में समझेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। और रीडिक्लेरेशन है, जैसे हम वेर के अंदर सेम नेम का जो है डिक्लेयर कर रहे थे पासवर्ड नाम से वेरिएबल, सही है, एक ऊपर पासवर्ड नाम से वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, एक नीचे पासवर्ड नाम से वेरिएबल, तो वो एरर जनरेट नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें जब हम रीडिक्लेरेशन सेम नेम के वेरिएबल्स को डालेंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा हमारे पास। यही इस लाइन में बताया गया, इफ यू ट्राई टू मेक अनदर बॉक्स विद द सेम नेम यूजिंग लेट यू विल गेट एन एरर, इट्स लाइक ट्राइंग टू नेम टू बॉक्सेस द सेम थिंग, इट्स कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके क्या नाम है, क्या होता है लेट कीवर्ड और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर CLS कर लूँगा इसको, और यहाँ पर देखें ये हमने वेर कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और अब ज़ाहिर बात है मुझे ये आपको कोड देना है, तो मैं नीचे इसको मैं कमेंट कर दूंगा। तो इसको पहले मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये हमारा जो कोड है ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लो कुछ भी नेम दे दिया, जैसे कोड विद अब्दुल्ला, हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे console.log के अंदर हमने नेम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, और रन करने का तरीका आपको अब तक आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना नोड, ठीक है, और यहाँ पे लिखना variable.js की फाइल को रन कर दो। तो इसने हमें क्या दिया, कोड विद अब्दुल्ला प्रिंट करके हमें यहाँ पर दे दिया विदाउट गेटिंग एनी एरर। ठीक है, और अब हम इसकी वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल के अंदर हम कर रहे थे तो सिंपली हमें लेट कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम खाली जो हमारा क्या नाम है वेरिएबल का नेम है सिर्फ उसको लेंगे, लिखेंगे, ये नेम लिखा और यहाँ पे मैंने नेम को चेंज करके लिख दिया जैसे शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम इस वैल्यू को वापस सेमीकोलन लगाइएगा लाजमी, इससे कोड थोड़ा सा क्लीन लगता है। और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपली अपनी फाइल को वापस रन कर, पहले CLS कर लूँगा मैं ताकि क्लियर हो जाए और यहाँ पे लिखूंगा नोड variable.js की फाइल को रन कर दो मेरे लिए। ठीक है, तो इसने शेख अब्दुल्ला वैल्यू को ओवरराइट कर दिया हमारे पास।
ठीक है, वैल्यू को ओवरराइड करके हमारे पास ये। अब अगर मैं सेम नेम का वेरिएबल वापस से डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा तो देखिएगा एक एरर जनरेट करेगा। जैसे मैंने नेम लिखा और ये भी बिल्कुल सेम नहीं, देखें अभी भी यहाँ पर एरर सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या एरर लेता है। और मान लो कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया अमेरिका, ठीक है, मतलब ये अमेरिका नाम दे दिया और यहाँ पे console.log में नेम तो पहले से ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगर मैं अपनी फाइल को रन करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आके देखिए मैंने डिक्लेयर करा है सेम नेम का वेरिएबल, ठीक है। अब ये हमारे को एक एरर जनरेट करके देगा, तो variable.js ये मैंने प्रिंट किया। अब यहाँ देखिए यहाँ एरर क्या दे रहा है, सिंटैक्स आइडेंटिफायर नेम, ठीक है, सिंटैक्स आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। अब ये कह रहा है कि भाई आपने जो नेम नाम का जो वेरिएबल है वो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया है, तो आप दूसरा नाम ले सकते हैं। अभी अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, जैसे नेम और ये लीजिए वर, ये कर दूं और यहाँ पर मैं console.log में console.log में यहाँ पे नेम और ये लीजिए 1 को प्रिंट कर दूं, ठीक है। और अब अपने जो है सिस्टम को यहाँ पर ये लीजिए, पहले इस एरर को CLS करें ताकि क्लीन हो जाए, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नोड variable.js, ये लीजिए, और ये देखिए अमेरिका भी प्रिंट हो गया और शेख अब्दुल्ला भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कॉन्स्ट का कीवर्ड के क्या काम है, मतलब वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अब है कॉन्स्ट कीवर्ड, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। व्हेन यू यूज कॉन्स्ट यू क्रिएट अ लेबल बॉक्स वेरिएबल। जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है एक लेबल बॉक्स वेरिएबल बना लेते हैं एंड पुट समथिंग इनसाइड इट, और आप उस बॉक्स के अंदर यानी कि उस वेरिएबल के अंदर कुछ रख देते हैं, जस्ट लाइक विद लेट, जैसे कि हमने लेट में किया, लेट में रखा जाता है। ओवरराइटिंग, हाउएवर विद कॉन्स्ट वंस यू पुट समथिंग इन द बॉक्स। अब कह रहे हैं कि कॉन्स्ट के अंदर अगर आप कुछ चीज रख देते हैं या डेटा को स्टोर कर देते हैं, इट स्टेज देयर, वो वहां पर रहता है, एंड यू कांट टेक इट आउट और पुट समथिंग एल्स इन, और जो है आप ना तो उसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं ना उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं। इफ यू ट्राई टू चेंज इट, अगर आप उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो यू विल गेट एन एरर, आपको एरर मिलेगा, बिकॉज इट्स सपोज टू स्टे कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट ही रहना है, आप उससे तब्दील नहीं होना है, ठीक है। अब रीडिक्लेरेशन के सिमिलरली इफ यू ट्राई टू मेक अनदर बॉक्स विद द सेम लेबल यूजिंग कॉन्स्ट, कह रहे अगर आप जो है उस वेरिएबल को जो रीडिक्लेरेशन है सेम नेम के वेरिएबल को क्या नाम है वापस से डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त भी वो एरर को जनरेट करेगा। तो चलिए हम अपना प्रैक्टिकल वापस से देख लेते हैं कि ये कॉन्स्ट जो है इसका क्या काम है। तो मैं जो है अपना ये जो कोड है मेरा, इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। नाउ अब हम अपने कॉन्स्ट को समझेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, ये लीजिए कॉन्स्ट नाम दे दिया, और मान लें यहाँ पर हम वेरिएबल का कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको भी नेम नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला नाम से स्टोर कर दिया कुछ, सही है, हमें वेरिएबल में अब्दुल्ला स्टोर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा console.log और यहाँ पे मैंने नेम को कर दिया प्रिंट, ठीक है। और अब मैं अपने जो है इसको रन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नोड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखूंगा उस फाइल का नाम variable.js, ठीक है। तो इसने सिंपली हमें अब्दुल्ला प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को ओवरराइट करने की कोशिश करूं, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट करने की कोशिश करूं जैसे हम पिछले दो वेरिएबल्स के अंदर कर रहे थे, तो ये तब भी एक एरर जनरेट करके देगा, क्योंकि ये देखिए नेम, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ। और मान लो मैंने इसके अंदर दे दिया जैसे शेख, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने वैल्यू ओवरराइट कर दी पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड, ये लीजिए नोड variable.js, ये मैंने प्रिंट किया। अब देखें एरर जनरेट करा है, कह रहे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कह रहे आप कांस्टेंट जो वेरिएबल है आप उसको जो है ना असाइन जो है ना डिफरेंट वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी वैल्यू को आप ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप इसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते जैसे हम पिछले दो वेरिएबल्स के अंदर ओवरराइट कर रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं सेम नेम का वेरिएबल वापस से डिक्लेयर करूं तब भी ये एक एरर जनरेट करेगा, ये देखें, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये लीजिए कॉन्स्ट नेम और ये दे देंगे। यहाँ पर ही एरर दिखा रहा है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया, जैसे कोड को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और सेम नेम का वेरिएबल है ये। और सिंपली यहाँ पर ये लीजिए मैंने लिखा नोड लिखूंगा। 1 मिनट पहले मैं इसको ना पहले की तरह मुझे करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा और वापस से। अब देखें कंट्रोल और ये प्लस टिल्डा का भी दबाएंगे ना तब भी ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनल। और व्यूज से भी आप ओपन कर रहे हैं तो वापस से मैं CD वेरिएबल्स के अंदर जाना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद CLS कर लूँगा और यहाँ पे लिखूंगा नोड वेरिएबल डॉट JS, इसको प्रिंट करा है। अब देखें इसने एरर जनरेट किया, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। अब कह रहे हैं जो नेम नाम का वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब मैं अगर इसका नेम 1 कर दूं तो ये एरर चला जाएगा, देखें एरर चला गया। और ये हमें कोड अगर प्रिंट करवाना है तो सिंपली आप ऐसे लिखें कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ये जो है नेम 1 है आपका, इसको प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। और इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर नजर आए। और यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए नोड वेरिएबल डॉट JS और ये देखें सिंपली वेरिएबल डॉट JS शेख नेम शेख। अच्छा हुआ ये है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर भी ओवरराइट किया हुआ है असल में उसकी वैल्यू को, तो पहले इसकी ओवरराइटिंग की वैल्यू को हटाना पड़ेगा ताकि हमें एरर ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमें वापस से अपने प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CLS लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड वेरिएबल डॉट JS और 1 मिनट, शायद आई डिडंट सेव द फाइल। ओके मैंने फाइल सेव नहीं करी, लेकिन फाइल लाजमी सेव कीजिएगा। 1 मिनट, ये लीजिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके हम सिंपली कंट्रोल C दबाएंगे, CLS करेंगे और नोड वेरिएबल डॉट JS को अब ये हमें एरर नहीं दे रहा। देखें कोड भी इसने प्रिंट कर दिया और अब्दुल्ला भी इसके अंदर प्रिंट हो चुका है। तो आपने अब तक समझ लिया होगा कि लेट में क्या होता है, कॉन्स्ट में क्या होता है। देखिए जो वेरिएबल है मैं दोबारा से थोड़ा सा शॉर्ट आउट आपको देना चाहूँगा। देखिए आप जो है वैर कीवर्ड से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं और कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि उस वेरिएबल का एक वैर कीवर्ड आपने यूज़ किया, उस वेरिएबल का एक नाम देंगे और उसके अंदर कोई भी डेटा को स्टोर कर दें। सिमिलरली आप इसके अंदर इसके अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे इसको जो है ना वैल्यू को ओवरराइट करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो आप पासवर्ड लिखेंगे यानी कि खाली वेरिएबल का नाम लिखेंगे और इक्वल टू लगा के 1 2 3 4 यानी कि जो भी आप अपडेटेड वैल्यू इसके अंदर देना चाहते हैं वो देंगे और सिंपली कंसोल में प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। जैसे कंसोल में आप प्रिंट करवाएंगे तो वो आपकी जो ओवरराइट वाली वैल्यू है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, वो प्रिंट होके आएगी। सेम आप क्या कर सकते हैं, सेम नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। सेम इसको भी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी पहले वाले डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से। तो आपका जो है जो दूसरा वेरिएबल आपने सेम नाम से डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करेगा और बिना किसी एरर के जनरेट करे, ठीक है। सिमिलरली जो लेट है वो क्या करता है, लेट ये करता है कि आप लेट के से जो है ना लेट कीवर्ड यूज करेंगे और उसको एक नाम देंगे वेरिएबल को, ठीक है। लेट कीवर्ड यूज करके एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको एक नाम देंगे और कोई भी वैल्यू आप क्या नाम है उसके अंदर स्टोर कर देंगे। उसी तरह आप उसकी वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी वैर की तरह वैर कीवर्ड की तरह जो है ओवरराइटिंग वाली वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप सेम नेम का वेरिएबल वापस से डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्ट कीवर्ड। अब कॉन्स्ट कीवर्ड जो है उसके अंदर आपने एक दफ़ा वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके, उसे एक नाम दिया और अब्दुल्ला, अब ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट हो गया, अब ये किसी भी सूरत में बदल नहीं सकता, ठीक है। आप ट्राई करेंगे इसको ओवरराइट करने की तब भी ये एरर जनरेट करेगा। आप ट्राई करेंगे सेम नाम के वेरिएबल को वापस से लिखने की तब भी ये एरर जनरेट करेगा। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जो है आपने लाजमी करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।